अब ज़रा सच बताना, आपने थोड़े टाइम में ये चीज़ें नोटिस की हैं कि आपका जो फ्रेंड सर्किल है वो श्रिंक होता जा रहा है। बहुत से लोग आपकी लाइफ से निकलते जा रहे हैं और आपका फ्रेंड सर्किल बहुत छोटा हो गया है। पहले आपने सोचा था स्कूल से बाहर निकलेंगे तो फ्रीडम ही फ्रीडम होगी, और जब एक्चुअल में अब फ्रीडम है तो अब उस फ्रीडम को एंजॉय करने के लिए आपके पास दोस्त ही नहीं बचे हैं। अब एक सिंपल सी बात समझो, स्कूल और कॉलेज में जो दोस्त होते हैं ना, दे आर जनरली नॉट फ्रेंड्स बाय चॉइस, दे आर फ्रेंड्स बाय प्रॉक्सिमिटी। इतना लंबा टाइम एक ही जगह पे स्पेंड कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप दोस्त हो। लेकिन उसके बाद क्या, सबके करियर पाथ्स चेंज हो जाते हैं, सब धीरे धीरे अलग हो जाते हैं, सबकी लोकेशंस चेंज हो जाती हैं, किसी का माइंड सेट चेंज हो जाता है, किसी का करियर चेंज हो जाता है और फिर सब अलग होने लगते हैं। जिन लोगों से आप रोज़ बात करते थे, जिनके साथ आप घूमते थे, वो सडनली अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। और इसके बाद क्या, हम में से बहुत सारे लोग सेल्फ डाउट में चले जाते हैं। उनको लगने लगता है कि शायद हम में ही कोई कमी है, शायद हमसे ही कोई गलती हुई है जो हमारे पास फ्रेंड्स नहीं है। वो खुद को कंपेयर करने लगते हैं। प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि आपके आसपास के लोगों का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो अपडेट हो गया है। अब ना यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। नंबर 1, या तो लॉयल्टी के नाम पर आप वहीं पर उसी सिचुएशन पर स्टक रहो और उन चीज़ों को ड्रैग करते रहो। एंड सेकेंड वन, accept it and move on. And always remember, just because someone knows your past doesn't mean they belongs your future. अब ना इसका दूसरा रीज़न ये भी है कि हम साइंटिफिकली उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं जो हमारी प्रेजेंट फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही होती हैं। तो जब भी हम लाइफ में ग्रो करने के बारे में सोचते हैं, लाइफ में कुछ अलग करने के बारे में सोचते हैं, लाइफ में चेंजेस लाने के बारे में सोचते हैं, तो हमारी प्रेजेंट फ्रिक्वेंसी ना चेंज होने लग जाती है। और जो लोग, जो सिचुएशंस आपकी ओल्ड फ्रिक्वेंसी से अलाइन थी ना, वो धीरे धीरे खुद निकलना स्टार्ट हो जाती है। फिर आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो और कंफर्ट की तरफ भागने लग जाते हो। बट इस बीच में ना एक बहुत अनकंफर्टेबल सा फेज़ आता है, एक बहुत अजीब सा, वियर्ड सा, लोनलीनेस वाला फेज़ आता है। आपकी लाइफ से पुरानी सिचुएशंस चली जाती हैं, पुराने लोग चले जाते हैं, लेकिन आपको न्यू ग्रोथ भी नहीं दिख रही होती है, कोई नए लोगों ने भी आपकी लाइफ में एंट्री नहीं ली होती है। तो ये जो बीच का टाइम है ना, दिस इज़ वेरी टफ। आई नो आप बहुत डिप्रेस्ड फील करते हो, आपको सोशल एंजाइटी होने लगती है, आप कॉन्स्टेंटली सेल्फ डाउट में चले जाते हो। और ना इस फेज़ में बहुत से लोग डेस्परेट हो जाते हैं और हम ना लोगों को ढूंढने लग जाते हैं, और इस वजह से हम और ज़्यादा लोनली हो जाते हैं, या फिर हम और टॉक्सिक लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। सो जस्ट प्लीज़ डोंट बी डेस्परेट, है ना। लॉ ऑफ नेचर को अपना काम करने दो। उसने आपके लिए एक पर्टिकुलर पाथ ऑलरेडी चूज कर रखा है, तो चीज़ों को नेचुरल फ्लो पर छोड़ना स्टार्ट करो। अब इसको इस तरह से समझो, सपोज एक रूम है जिसको ना तुमको रेनोवेट करना है, ओके। तो पहले ना आपको रूम खाली करना पड़ेगा, उसका पुराना फर्नीचर बाहर निकालना पड़ेगा, उसकी क्लीनिंग करनी पड़ेगी, तभी आप उसमें न्यू चीज़ें ऐड कर पाओगे, है ना। बट वो जो छोटा सा फेज़ होता है ना जिसमें रूम खाली होता है, वो बहुत ही वियर्ड वाइब्स देने लगता है। बट एन एम्प्टी रूम इज़ अ साइन दैट न्यू थिंग्स आर कमिंग, दैट दिस रूम इज़ विलिंग टू टेक न्यू थिंग्स, टू टेक बेटर थिंग्स। दिस रूम इज़ ओपन टू बी रेनोवेट। लोनलीनेस इज़ नॉट योर एनर्जी, लोनलीनेस इज़ बेसिकली योर रेनोवेशन टाइम। अब ना मैं आपको 3 चीज़ें बताती हूँ जो आपको इस फेज़ में करनी है। सो सबसे पहले ना नॉर्मलाइज दिस चेंज, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट एंड ओवर थिंकिंग से दूर रहो, और जिस दोस्त की पोटेंशियल ख़त्म हो गई है ना, उसको वहीं पर छोड़ दो एंड मूव ऑन, क्योंकि आप कितने भी एफर्ट्स लगा लो उसमें रिटर्न हमेशा ज़ीरो रहेगा। सो द सेकेंड थिंग इज़ ऑडिट योर फ्रेंड सर्किल, मीन्स माइनस करो। उन लोगों को अपनी लाइफ से निकालो जो नेगेटिव हैं या जेलस हैं, उन लोगों को चूज़ करो जो पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं और ग्रोथ की बातें करते हैं और स्पिरिचुअल भी हैं। अब ये ऑडिट करने के बाद आपके पास चाहे एक फ्रेंड बचे या फिर 0। एंड द थर्ड वन, इन्वेस्ट योर सेल्फ, ग्रूम योर सेल्फ, गो टू जिम, रीड दैट बुक, वर्क ऑन योर सेल्फ, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करो, अपनी फ्रीक्वेंसी को नेगेटिव मत होने दो।
एंड यू नो, हर अच्छी या बेस्ट चीज़ की एक कॉस्ट होती है, एंड दैट कॉस्ट इज़ योर ओल्ड वर्जन। अकेले रहने का मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हैं या आप में कोई कमी है। सो लोनलीनेस इज़ नॉट योर वीकनेस, इट्स योर पावर, सो यूज़ इट। और अगर आपके लाइफ में कोई टाइम ऐसा आ गया है जहाँ पे आपको अकेले रहना पड़ रहा है, तो समझो आपको टाइम मिला है खुद को चेंज करने के लिए, खुद को इम्प्रूव करने के लिए। और ऐसे टाइम में एक चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है, दैट इज़ बीइंग डेस्परेट। प्लीज़ डू नॉट बी डेस्परेट, क्योंकि इस एनर्जी से आप कभी अच्छी सिचुएशन को और कभी अच्छे इंसान को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। बस इतनी सी बात समझनी थी। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। आई होप you like this video. If you like this video, then do not forget to subscribe my channel. मिलते हैं next video में, तब तक के लिए bye bye and take care. And thank you so much for watching.